साथियों नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन करेंगे। यह व्याकरण का मूल है। वर्णों के पढ़ने से पहले भाषा क्या है इसे जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी व्याकरण व विषय संबंधी वीडियो प्राप्त हो सके तथा शेयर करें। आइए भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। मन में आए हुए विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। मन में आए हुए विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात हम अपनी बातों को जिस माध्यम से सामने वाले तक संप्रेषित करते हैं, पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान तीन प्रकार से करते हैं: मौखिक, बोलकर, लिखित, लिखकर और सांकेतिक अर्थात इशारों से। हम विचारों का आदान प्रदान तीन प्रकार से करते हैं: मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक रूप से। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। अर्थात हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे हमने मां का उच्चारण किया तो केवल यही चिन्ह हमेशा इस ध्वनि में प्रयोग करेंगे। इसके स्थान पर स, क आदि इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। वर्ण तथा अक्षर ये समानार्थी शब्द माने जाते हैं। इन वर्णों को संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र अथवा 14 सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शिव जी के डमरू से निकले हैं। इनसे प्रत्याहार भी बनाए जाते हैं। कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों को अकेले ही निर्बाध रूप से बोला जा सकता है। इसमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर हैं। माहेश्वर सूत्रों में ऐ उड़ के आ से ऐ औच के चा तक के वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं। अतः अच प्रत्याहार में आने के कारण इन स्वरों को अच भी कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मात्रा काल का अर्थ होता है पलक झपकने का समय। तो जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे अ, ई, उ, री, री। इनकी संख्या 5 है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ कहे जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इनकी संख्या 8 है। इसमें ए, ओ, ऐ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये 4 हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए 3 इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग वेदों तथा संबोधन आदि में होता है। उदाहरण है अ, ई,
आदि, इनकी संख्या 9 है। ओम शब्द में ओ प्लुत स्वर है। स्वरों की संख्या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार या कहें कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के अनुसार स्वरों की संख्या 9 है, परंतु मूल स्वर 5 ही हैं। इन्हीं मूल स्वरों से संपूर्ण स्वरों की रचना होती है। ये रचना संधि में हमारे बहुत काम आएगी, इसलिए इसे देखना अत्यंत आवश्यक है। मूल स्वर 5 ही है, आ, ई, उ, री, री। इन्हीं 5 मूल स्वरों से ही सभी संपूर्ण स्वरों की रचना की जाती है। जैसे आ धन आ बराबर दीर्घ आ, ई धन ई बराबर दीर्घ ई, उ धन उ बराबर दीर्घ उ, री धन री बराबर दीर्घ री, आ धन ई बराबर ए, आ धन ए बराबर ऐ, आ धन उ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर औ। इन मूल स्वरों में केवल री स्वर बचा जिसका दीर्घ नहीं होता। इस प्रकार से मूल स्वरों के द्वारा सभी स्वरों की रचना होती है। यहाँ पर मूल स्वर 5 हुए, दीर्घ स्वर 8, जिसमें ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ स्वर कुल मिलाकर 13 हुए, जिसे आज के समय में कुछ लोग संस्कृत में स्वरों की संख्या भी मानते हैं, परंतु वास्तविक रूप से संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 ही है। आइए अब व्यंजन वर्णों को समझते हैं। इसकी परिभाषा है, यह वर्णः स्वर सहायेन उच्चार्यते सह व्यंजन वर्णः। जो वर्ण स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण दुष्कर होता है, कठिन होता है, अर्थात स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण से मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख के विभिन्न अवयवों का अर्थात विभिन्न भागों का मुख के अंदर जो अंग है उनका स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कादयो मांसानाम स्पर्शाः अर्थात क से लेकर मां तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसे वर्गों में भी बांटा गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में का से अंगा तक के वर्ण आते हैं, चवर्ग में चा से या तक के वर्ण आते हैं, टवर्ग में टा से आड़ा तक के वर्ण आएंगे और तवर्ग में ता से ना तक के वर्ण आएंगे और पवर्ग में पा से मा तक के वर्ण आते हैं। संपूर्ण स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जो वर्ण स्पर्श एवं ऊष्म के बीच में अवस्थित होते हैं, अर्थात जो ना ही स्पर्श में आते हैं और ना ही ऊष्म व्यंजन में आते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन है। यणो अंतस्थाः अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अंतस्थ कहे जाते हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण हैं, इनकी संख्या 4 है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात जब हम बोलते हैं तो मुख से गर्म हवा जो निकलती है, सबसे ज्यादा जिन वर्णों में निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सल ऊष्माणः अर्थात सल प्रत्याहार में परिगणित वर्ण ऊष्म व्यंजन है। श, श, स, ह ये ऊष्म वर्ण हैं, इनकी संख्या भी 4 है। अगला है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। जो वर्ण 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहेंगे। जो वर्ण 2 व्यंजनों से
मिलकर के बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क श अ से छ बनता है, क धन श धन अ बराबर छ। इसी तरह त धन र धन अ बराबर त्र, ज धन य धन अ बराबर ज्ञ। इस प्रकार स्पर्श के 25, अंतस्थ के 4 और ऊष्म के 4 कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन की गणना एक बार स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म वर्णों में अलग अलग की जा चुकी है, अतः इसमें संयुक्त व्यंजनों को नहीं जोड़ेंगे, इसलिए व्यंजनों की संख्या 33 ही मानी जाती है। अब आगे अयोगवाह के बारे में भी जान लेते हैं। संस्कृत वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वामूलीय, चौथा उपध्यमानीय। अं अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ, अर्थात अं अह ये स्वर के बाद आने पर अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। पहले स्वर हो फिर ऊपर बिंदी हो तो अनुस्वार होगा, स्वर के बाद विसर्ग लगा हो तो वो विसर्ग कहलाते हैं। अर्थात अनुस्वार और विसर्ग के पहले स्वर निश्चित रूप से आता है। जैसे श्यामम के ऊपर अनुस्वार है तथा रामः के अंत में विसर्ग लगा है। अगला है जिह्वामूलीय। का और ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वामूलीय कहते हैं। जैसे बालक क्रीडति, यहाँ पर बालक क्रीडत लिखा है तो क्रीडत के पहले जिह्वामूलीय का चिन्ह बना हुआ है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बालक क्रीडति। फिर बालक खेलति लिखा है, खेलत के पहले भी जिह्वामूलीय लगा है तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे बालक खेलति। यहाँ पर क्रीडति और खेलति के पहले जिह्वामूलीय का प्रयोग किया गया है। उपध्यमानीय। पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग के समान लिखा जाता है। उपध्यमानीय भी जिह्वामूल की ही तरह है, उसमें का और खा के पहले लिखा जाता है और इसमें पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग लगाया जाता है, जिसको हम उपध्यमानीय कहते हैं। जैसे वृक्ष पतति, यह पतति के पहले उपध्यमानीय लगा हुआ है। वृक्ष फलति, यहाँ पर पतति और फलति के पहले उपध्यमानीय लगा हुआ है। ये संपूर्ण वर्ण परिचय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, अतः छात्र 2-3 बार देखकर अच्छे से समझकर नोट करें तथा मनन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।